अभी तक अर्थ पर जितने भी एनिमल्स रहे हैं उनमें से 99% एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अगर कोई एनिमल 50 से ज्यादा ईयर्स के लिए नहीं दिखता है तो उसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया जाता है। इनमें से कुछ एनिमल्स को आगे जाकर रीडिस्कवर भी कर लिया जाता है, जिसके ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है। बट आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स को देखने वाले हैं जो कि आज भी दुनिया में कहीं पर एग्जिस्ट करते होंगे, जहां तक इंसान नहीं पहुंच पाते, और शायद वो एनिमल्स एक्सटिंक्ट नहीं हुए होंगे। वेल, ये हमारे सीरीज का पार्ट 2 है। ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होगी। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1, स्टेलर सी काऊ। इसको सबसे पहली बार 1741 में डिस्कवर किया गया था। शुरू में ये सिर्फ और सिर्फ अलास्का और रशिया के कमांडर आइलैंड में पाए जाते थे, बट धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुई। ये ठंडे पानी में रहना पसंद करते थे। ये मॉडर्न डे ड्यूगोंग से रिलेटेड है, बट इनकी साइज कंपैरिजन में मैसिव हुआ करती थी, जो कि 30 फीट तक हो जाती थी। वहीं पर इनका वेट 8 से 10 टन तक हुआ करता था। स्टेलर सी काऊ के पास दांत नहीं हुआ करते थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हर्बीवोर्स थे। ये एक्वेटिक वेजिटेशन जैसे कि केल्प खाते होंगे। सी काऊ से इंसानों को काफी सारी महंगी चीजें मिलती थी, जैसे कि सी काऊ के ब्लबर यानी कि फैट लेयर का यूज करके ऑयल बनाया जाता था। इनका मीट भी एक मेजर फूड सोर्स था। सी काऊ के फर की कीमत भी उस टाइम पर बहुत ज्यादा थी। साथ में ये अपने बड़े साइज के चलते बहुत ही ज्यादा स्लो चला करते थे। इनका नेचर भी फ्रेंडली था। ये इंसानों को अपना दुश्मन नहीं समझते थे और उनसे दोस्ती कर लेते थे। इन्हीं सारे रीजन के चलते सी काऊ इंसानों के लिए एक इजी टारगेट बन गए थे और इनकी ओवर हंटिंग की गई, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इनके डिस्कवरी के 27 ईयर्स बाद यानी कि 1768 में स्टेलर सी काऊ एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक था। ऑल्दो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट आज भी स्टेलर सी काऊ के देखे जाने के रूमर्स आते रहते हैं। बेरिंग सी में ट्रैवल करने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक स्टेलर सी काऊ को देखा है, बट अभी तक हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। ये सारे अकाउंट्स अनवेरिफाइड है, बट इन सारे रूमर से पता चलता है कि स्टेलर सी काऊ अभी भी जिंदा हो सकते हैं एंड ये किसी अनएक्सप्लोर्ड जगह पर छोटी तादाद में रहते होंगे। नंबर 2, मोहो। ये एक एक्सटिंक्ट बर्ड स्पीशीज का ग्रुप है जो कि एक टाइम पर हवाईयन आइलैंड पर रहा करते थे। मोह ज्यादातर ब्लैक कलर के हुआ करते थे, बट इनके पास कुछ येलो फेदर्स भी हुआ करते थे। ये हवाई के कल्चर और इकोसिस्टम में काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया करते थे, क्योंकि ये पॉलिनेटर्स थे जो कि हवाई के ट्रीज को पॉलिनेट किया करते थे। बिल्कुल मॉडर्न डे हमिंग बर्ड्स की तरह ये अपने बीक का यूज करके फ्लावर से नेक्टर खाया करते थे। एक टाइम पर इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी हुआ करती थी, बट फिर हवाई में इंसानों की एंट्री हो जाती है। मोह बर्ड का घर एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन और अर्बन डेवलपमेंट के चलते पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। साथ में हवाई में चूहे, कैट्स और मंगूस जैसे कुछ प्रीडेटर्स भी लाए गए थे जो कि मोह का शिकार करते हैं। इसके अलावा मोह को सबसे ज्यादा परेशानी मच्छर से होती है, क्योंकि इसके पहले हवाई में कभी भी मच्छर नहीं रहा करते थे। बट इंसानों के साथ ही साथ यहाँ पर मॉस्किटो भी आ जाते हैं, जो कि अपने साथ एवियन मलेरिया और एवियन पॉक्स जैसी बीमारियां लेके आते हैं, जिसके बारे में मोह बर्ड के बॉडी को बिल्कुल भी नहीं पता था, और यही सारी चीजें मिलकर मोह बर्ड के एक्सटिंक्शन का रीजन बनते हैं। लास्ट मोह बर्ड को 1987 में देखा गया था, और इसके बाद इनकी साइटिंग दिखना पूरी तरह से बंद हो गई एंड अब इनको ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। बट काफी लोगों का मानना है कि मोह बर्ड अभी भी जिंदा हो सकते हैं। आए दिन इनके वीडियोस, फोटोस और ऑडियोस वायरल होती रहती है, बट ये सारी अनवेरिफाइड है। बट ये सच भी हो सकती है, क्योंकि हवाई के ज्यादातर हिस्सों को अभी तक इंसानों के द्वारा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जहाँ पर इन बर्ड्स की एक छोटी पॉपुलेशन रहती होगी। नंबर 3, वूली मैमथ। ये अब तक की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, जो कि प्लीस्टोसीन इपॉक के टाइम पर एग्जिस्ट किया करती थी। आज भी लोग वूली मैमथ को इनके इंप्रेसिव साइज, बड़े दांत और थिक फर के चलते याद करते हैं, जो कि इनको ठंडे जगह पर रहने में मदद करते होंगे। ये शानदार जानवर यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में रहा करते थे। इनका साइज 10 से 12 फीट तक हो जाता था, वहीं पर वेट 5 से 7 टन तक हो जाता था, जो कि मैसिव है। मॉडर्न डे एलिफेंट से बिल्कुल अलग इनके बॉडी पर काफी सारे बाल हुआ करते थे। इनके बड़े टस्ट शिकारियों से फाइट करने, मेट्स को अट्रैक्ट करने या फिर खाना ढूंढने में काम आते होंगे। फॉसिल एविडेंस से पता चलता है कि मैमथ झुंड में रहा करते थे। इनके बैक पर एक फैट स्टोर करने के लिए हम्प हुआ करता था, बिल्कुल मॉडर्न डे कैमल्स की तरह। और एलिफेंट से अलग इनके कान छोटे हुआ करते थे, जो कि हीट लॉस को रिड्यूस करते थे। वूली मैमथ का एक्सटिंक्शन लास्ट आइस एज के एंड में हुआ था, यानी कि 4000 ईयर्स पहले, जिसके पीछे काफी सारे रीजन बताए जाते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। ऑल्सो इंसान भी इनका शिकार किया करते थे इनके मीट और बोन्स के लिए। ऐसा माना जाता है कि वूली मैमथ की लास्ट पॉपुलेशन आर्टिक ओशन के रैंगल आइलैंड पे रहा करती थी। ऑल्दो वूली मैमथ ऑफिशियली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट परमाफ्रॉस्ट में इनकी बॉडीज पाई गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे कंडीशन में थी। इवन इनमें डीएनए भी प्रेजेंट था, जिसका यूज करके साइंटिस्ट इनको एक्सटिंक्शन से वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, डेफिनेटली वूली मैमथ आज जिंदा नहीं है, बट हो सकता है कि आगे जाकर हमें क्लोनिंग के थ्रू ये वापस देखने को मिले। नंबर 4, जापानीज रिवर ऑटर। ये एक छोटे सेमी एक्वेटिक मैमल है, जो कि एक टाइम पर जापान के नदियों में पाए जाते थे। इनका सबसे आइकॉनिक फीचर इनका फर था, जो कि वाटर रिपेलेंट था, यानी कि यहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं हुआ करता था। इनका साइज 70 से 90 सेंटीमीटर तक हो जाता था। ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थे, बट इंटेलिजेंट भी थे, जो कि झुंड में रहना पसंद करते थे। ये माहिर शिकारी थे, जो कि फिश और स्मॉल मैमल्स का शिकार किया करते थे।
इवन शेलफिश के शेल को तोड़ने के लिए ये पत्थर का भी यूज किया करते थे। बट आगे जाकर इनके घर यानी कि लेक्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है एंड उसके जगह पर डैम्स बनाए जाते हैं, जिससे इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जाती है और 20वीं सेंचुरी में आते आते इनको पूरी तरह से एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लास्ट जापानीज रिवर ऑटर को 1979 में देखा गया था, बट अभी भी इनको वापस ढूंढने के लिए काफी सारे एक्सपेडिशन कैरी आउट किए जाते हैं, जिनका मानना है कि जापानीज रिवर ऑटर अभी भी एग्जिस्ट करते होंगे, बट अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। नंबर 5 वेस्टर्न ब्लैक राइनो। ये एक टाइम पर सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका के ग्रासलैंड और सवाना में रहा करते थे। हर एक राइनो की तरह ये भी हर्बीवोर्स थे जो कि प्लांट्स और लीव्स खाया करते थे। ये इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। इनकी हाइट 4 से 5 फीट तक हो जाती थी, वहीं पर वेट 363 से 635 किलो तक हो जाता था। एक टाइम पर इनकी पॉपुलेशन अच्छी हुआ करती थी, बट 20वीं सेंचुरी में इंसानों ने इनका काफी ज्यादा शिकार करना शुरू कर दिया, जिसका मेन पर्पस इनकी सींग थी जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे बिका करते थे और इनसे मेडिसिन भी बनाई जाती थी। अल्टीमेटली हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है। अर्ली 20s में इनकी पॉपुलेशन 100 से भी ज्यादा कम बचती है, जिसके बाद इनको बचाने के लिए काफी सारे एफर्ट्स लिए जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 2011 में ये ऑफिशियली एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। बट अभी भी ऐसी काफी सारी वीडियोस वायरल होती रहती है जहां पर वेस्टर्न अफ्रीका में एक ब्लैक राइनो के देखे जाने का दावा किया जाता है। ऑल्दो ये अनवेरिफाइड है, बट इससे एक स्मॉल होप क्रिएट होती है कि अभी भी ब्लैक राइनो कहीं पर जिंदा हो सकते हैं, जो कि इंसानों के नजर में नहीं आते। नंबर 6 करेबियन मॉन्क सील। ये एक सील की स्पीसीज है जो कि एक टाइम पर मैक्सिको के करेबियन सी में पाए जाते थे। इनका साइज 8 फीट तक हो जाता था, वहीं पर वेट 230 से 410 किलोग्राम तक हुआ करता था। इनका फर ब्राउन या फिर ग्रे कलर का हुआ करता था, साथ में इनके कान नहीं दिखते थे, जो कि इनको बाकी सील से अलग बनाता है। इनका नेचर फ्रेंडली और प्लेफुल हुआ करता था। एक टाइम पर इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, बट बिल्कुल सी काऊ की तरह इनके ब्लबर से भी ऑयल मिला करता था और इनके स्किन या फिर फर को क्लोथ्स बनाने के लिए यूज किया जाता था, जिसके चलते 18वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंसानों ने इनकी हंटिंग करना स्टार्ट कर दी और इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होते जाती है। आगे जाकर इनको इंडेंजर्ड कंसिडर कर लिया जाता है और 1950 में आखिरी करेबियन मॉन्क सील को देखा जाता है, जिसके बाद इनको दोबारा देखा नहीं गया और इनको ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट अभी भी ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि ये जिंदा हो सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर ये पाए जाते थे वहाँ पर इंसानों का जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एंड अभी भी इनको देखे जाने की काफी सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। फाइनली नंबर 7 जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल। ये अब तक के कुछ सबसे ज्यादा बड़े फ्रेश वाटर टर्टल्स में से एक है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये चाइना और वियतनाम में पाए जाते हैं। इनके पास लेदर की शेल होती है और इनका साइज 4 फीट तक हो जाता है। एक टाइम पर यंगजी रिवर में इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा हुआ करती थी और ये इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प भी करते थे। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि पोल्यूशन और डैम्स के बनने के चलते इनके हैबिटेट कम होते जा रहा है और अब इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। स्टिल ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। इनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि आगे जाके इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। वेल, ये थे कुछ ऐसे एनिमल जिनको ऑफिशियली एक्सटिंक्ट तो डिक्लेयर कर दिया गया है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।